everyone. Welcome to KMIT Solution Services. My name is Raman. आज के इस लेक्चर में हम समराइज करेंगे जो हमने पढ़ा है अभी तक एसटीएल में, मैनिपुलेटिंग द डेटा इन एसटीएल। ठीक है, तो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट उसको समराइज करने के लिए कि आप डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, जिसमें एसटीएल के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इसमें जो आप डेटा को या मैनिपुलेट करते हो, मैनिपुलेट का मतलब आप उसको एक्सेस करते हो या उसको मॉडिफाई करते हो, वो कैसे करते हो? तो इन सी प्लस प्लस एसटीएल प्रोवाइड्स रिच सेट ऑफ कंटेनर्स एंड एल्गोरिथम टू मैनिपुलेट द डेटा एफिशिएंटली। इन ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दैट एसटीएल कंटेनर्स एंड एल्गोरिथम। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। ये मैं चाहूंगा ये आप अपने आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमने कई एग्जाम्पल किए हैं जिसमें हमने excuse me, जिसमें हमने वेक्टर्स को लिया है, जिसमें हमने सोर्टिंग एल्गोरिथम देखा है, सर्चिंग एल्गोरिथम देखा है, डेटा को अपडेट भी किया है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप उन लेक्चर्स में जाएं, आप एसटीएल को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ें, तब आपको ज्यादा इसमें पता चलेगा। मैं एक बार क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ। तो कई कंटेनर्स हैं जैसे वेक्टर, लिस्ट, मैप एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें आप जब डेटा स्टोर करते हो या आप डेटा मैनिपुलेट करते हो, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक मैंने वेक्टर लिया, इस वेक्टर को मैंने सॉर्ट किया। ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पे इसको इटरेट किया और हर एक एलिमेंट को प्रिंट करवाया। ठीक है, इसके बाद हमने एल्गोरिथम का एग्जांपल देखा। एल्गोरिथम का पर्पस क्या होता है, जैसे आप फाइंड कर रहे हो कुछ। ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिथम्स हमने देखे, फिल कर रहे हो एक्सेट्रा। तो एल्गोरिथम में हमने देखा जैसे ये वेक्टर है, इस वेक्टर में बिगिन टू एंड है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक लूप चला दिया जिसमें मैंने वेक्टर के ईच एलिमेंट को विजिट कर रहा हूँ। ठीक है, बिगिनिंग टू एंड। फिर मैं किसी एलिमेंट को सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक एलिमेंट को सर्च कर रहा हूँ जो कि है 5, विद द हेल्प ऑफ द फाइंड फंक्शन, जो कि एल्गोरिथम हेडर के अंदर है। ठीक है, अगर वो एलिमेंट मिल जाता है तो एलिमेंट फाउंड, क्योंकि वो अगर एंड तक नहीं जाता तो इसका मतलब एलिमेंट मिल गया। इसी तरह हमने इटरेटर्स डिस्कस किए थे। इटरेटर्स में क्या बताया था कि आप बिगिन से लेके एंड तक जा सकते हो, आप किसी वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आ, ये इटरेटर है, इसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 है तो 6 आ जाएगा, 1 है तो 2 आ जाएगा, तो डबल ईच एलिमेंट। और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर, तो ये एक आप कह सकते हैं कि रिवीजन हो गया आपका एसटीएल के बारे में, जो अभी तक हमने डिस्कस किया। इसी को हम मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन एसटीएल बोलते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर C++ new topic. Till then, bye bye.